कल्पना करो, तुम खड़े हो एक गली में, दोनों तरफ घर है, दरवाजे खुले हैं, चूल्हे की राख अभी भी वही है, पर कोई नहीं है। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, सिर्फ हवा जो दरवाजों से टकराकर एक अजीब सी सीटी बजाती है। यह वही कुलदरा है और उस रात की यह कहानी जब 5000 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। जी हाँ दोस्तों, 5000 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 13वीं सदी, थार रेगिस्तान के बीचों बीच पाली से आए कुछ ब्राह्मण परिवार एक जगह बसते हैं और नाम रखते हैं कुलधरा। यह कोई आम बस्ती नहीं थी। खेती में माहिर, व्यापार में माहिर, रेगिस्तान की रेत में भी इन्होंने हरियाली उगाई थी। 860 मीटर लंबा गांव एक देवी मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ था। हर गली, हर सड़क सोच समझ कर बसाई गई थी। सदियों तक यहाँ जिंदगी फलती फूलती रही। और फिर आया साल 1925 का। अब सुनो वह कहानी जो हर कुलधरा वाला अपने बच्चों को सुनाता है। गांव के मुखिया की एक बेटी थी और जैसलमेर के एक ताकतवर मंत्री सलीम सिंह की उस पर नजर पड़ी थी। उसने शादी की जिद पकड़ ली। परिवार ने इनकार किया, लेकिन जवाब में क्या मिला? धमकी मिली, भारी टैक्स लगा, जुर्म और बर्बादी की धमकी दी गई। अब गांव के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक तो झुक जाओ, एक तो गायब हो जाओ। और गांव वालों ने उनमें से दूसरा रास्ता चुना। उस रात कुलधरा और आसपास के 84 गांव पूरी की पूरी आबादी रेगिस्तान की अंधेरी रात में उतर गई और कभी वापस ही नहीं लौटी। जाते जाते कहते हैं कि उन्होंने एक श्राप छोड़ा था कि इस जमीन पर अब कोई नहीं बस पाएगा। आज 200 साल हो गए और वो श्राप आज तक सच साबित हुआ है। और क्या सच में यह हुआ? लेकिन रुको, हर लेजेंड के पीछे एक सच भी छिपा होता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कहानी इतनी फिल्मी नहीं थी जितनी हम लोग बता रहे हैं। ब्रिटिश अफसर जेम्स टॉड ने 1815 में गांव की गिनती की थी, सिर्फ 800 लोगों की, जब कहीं यहाँ 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। मतलब लोग पहले धीरे धीरे ही जा रहे थे। 1890 तक सिर्फ 36 लोग बचे थे गांव में। तो शायद एक रात नहीं थी, एक धीमी खामोश मौत थी। पानी सूखता गया, टैक्स बढ़ता गया और लोग एक एक करके निकलते गए। लीजेंड कहती है कि एक रात में सब गायब हुआ, लेकिन इतिहास कहता है कि शायद सालों में चुपचाप ये गायब हुआ। सच कहीं इन दोनों के बीच है और वो सच आज तक किसी को नहीं पता। आज भी जो लोग वहां जाते हैं, रात बिताने की हिम्मत करते हैं, वो अजीब बातें बताते हैं। एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने 12 घंटे वहां बिताए। तापमान अचानक गिरता बढ़ता रहा। किसी के कंधे पर हाथ रखने का महसूस हुआ, जहाँ कोई नहीं था। यही वजह सूर्यास्त के बाद गांव में रुकना मना कर दिया। सरकार ने खुद बोर्ड लगा दिया कि हालांकि जैसलमेर डेवलपमेंट कमेटी भी खुद कहती है कि ये सब मिथक है, तो अब फैसला तुम्हारा है। आज भी कुलधरा की गलियों में सन्नाटा है। खुले हैं दरवाजे पर पीछे कोई नहीं, और जो वह जाता है सूरज ढलने से पहले लौट आता है हमेशा।